छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम मोहम्मदपुर था। इस गांव में लोग हमेशा भूत, चुड़ैल और डायन से परेशान रहते थे। इस गांव में एक छोटा परिवार भी था, जिसमें राजू की पत्नी और उसका बेटा विनोद था। एक दिन की बात है, जब राजू काम पर जा रहा था, रास्ते में ये सोचते जा रहा था कि कैसे चुड़ैल से बचा जाए। वह जब जब ये बात ध्यान में रखता था, तब तक उसको डर आता था अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि राजू ने एक बेटा पहले ही चुड़ैल से खो दिया है। उसका सारा ध्यान चुड़ैल पर ही था, क्योंकि वो अब नहीं चाहता था कि अब उसका एक और बेटा भी चुड़ैल के हाथों मारा जाए। फिर उसी दिन कुछ जरूरी काम पड़ने पर राजू की माँ ने राजू को समझाया और बोला, बेटा बहुत आराम से रहना, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ पे चुड़ैलों का वास है। और राजू की माँ ने यही सब समझाकर वो मार्केट की तरफ निकलना शुरू कर दी। और जाते जाते भी यह समझाते जा रहे थे कि बेटा आराम से रहना। फिर भी उसे टेंशन था कि कहीं राजू को कुछ हो ना जाए। बेचारी कैसे भी करते मार्केट गई। इसके बाद राजू ने अपने दोस्त सुलेखा के पास कॉल किया और सुलेखा से बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। उधर सुलेखा ने भी बहुत सारी बातें राजू से करना शुरू कर दी और दोनों खूब आपस में बात करना चालू कर दी। समय बीतता गया और उन दोनों का बात खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक से चुड़ैल आई और उस लड़के की सारी बात सुनना चालू कर दी। धीरे धीरे राजू सब बात करता था और ये चुड़ैल वहीं पे सुन रही थी। फिर वह चुड़ैल राजू से बोली, अरे लड़के, मैं तुझे मारने आई हूँ और मैं तुम्हें बिना मारे हुए यहाँ से नहीं जाऊंगी। जल्दी से तैयार हो जा मरने के लिए। वह लड़का बेचारा डर गया था। उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वह क्या करे, क्या बोले, क्या करे। कुछ देर बाद लड़के ने घुटनों पर आकर चुड़ैल के सामने रोने लगा और अपने जान की भीख मांगने लगी। बोला, ए चुड़ैल, मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान हूँ, मुझे बख्श दो। चाहे मेरे सब पैसे ले लो, धन ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं जीना चाहता हूँ। मेरी मम्मी आ ही रही हो कि बस तुम रुक जाओ कुछ देर के लिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वह चुड़ैल ये सब बात सुन रही थी, फिर भी बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के पर वार करना चालू कर दी। धीरे धीरे उसको चाकू से मारना चालू कर दिया। फिर वह लड़का मर गया। लड़के को मारने के बाद चुड़ैल वहाँ से लौट गई और जैसे ही चुड़ैल वहाँ से गई, तैसे ही इस लड़की की मम्मी आ गई और देखी कि मेरा बच्चा तुम्हारा पड़ा है। फिर वहाँ वो रोने लगी और रोते रोते राजू को कॉल किया और राजू से बोली, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मेरा मुन्ना यहाँ पे मरा पड़ा है। राजू ने बोला, क्या ये सच है? मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ, तुम वहीं रहना। राजू अपना काम धंधा छोड़कर तेजी से घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही वो अपने बेटे के पास दौड़ कर गया और वहाँ वो भी रोने लगा। दोनों ने काम क्रिया चालू कर उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया।